हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाइट इंस्टीट्यूशन पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के वीडियो नंबर 2 की। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने वीडियो फर्स्ट अपलोड कर दिया था इस चैप्टर का। उसमें बहुत बेसिक पॉइंट्स पे हमने जो है डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो आप आज का वीडियो देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें और फिर वो वीडियो देखने के बाद में हम जो आज की क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चन पे फोकस करें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला वीडियो देख रखा है उनको मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट्स देखो, सबसे मस्त कंपलसरी वर्क है आपके पास में कि 1 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 1 से 25 तक आपके जो स्क्वायर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ओके, और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट पे हमने डिस्कस किया था कि जैसे मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हमेशा दो एंगल पता होते हैं। बात को फिर से सुनना कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोई भी आपको गिवन, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करता है, आपको जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कराएगा। अब वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स पता होते हैं स्टूडेंट्स। एक एंगल तो 90 डिग्री जो इजी वे में समझते हो आप, दूसरा एंगल आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये भी देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शंस हैं। साइन थीटा, वे थीटा इज एनी टाइप ऑफ एंगल। अगर थीटा को हम एंगल के सेंस में ले तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, देन टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए थे। ठीक है, और इनके जो फॉर्मूलाज हैं, इनके जो रेशियोज हैं, ओके, उन रेशियोज को भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पी बी पी अपॉन एच एच बी से हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी फॉर्मूला को बेसिस करके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में स्टूडेंट्स, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड हम एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड बुक है वहां से उठाएंगे एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम आरडी शर्मा के सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं अपना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, कुछ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं बुक से। ओके, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। इन द ट्राइंगल एबीसी, आपको एक गिवन ट्राइंगल, एक एबीसी ट्राइंगल आपको बनाना है। जरूरी नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ ही वो बना हुआ हो। अगर आपको इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी इस तरीके की लैंग्वेज आ गई तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको ट्राइंगल मिलेगा ही क्वेश्चन में, आपको बनाना भी पड़ सकता है। देखो अभी जैसे देखते हैं, इन द ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल इट बी, जो ए बी से आप ट्राइंगल बनाएंगे उस ट्राइंगल में जो बी एंगल है उसको आप राइट एंगल कंसीडर कर लेंगे। ओके, इफ ए बी इज 4 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 4 यूनिट है या सेंटीमीटर बोल दो, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। आपको एक पर्टिकुलर एंगल ए को पकड़ लेना है और उस ए को ही कैच करके आपको ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। आई रिपीट अगेन क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने क्या किया, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम आज की क्लास में। सॉल्यूशन में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बी है वो आपके पास क्या है, राइट एंगल है। अब आप इसको ए बोल दीजिए और इसको सी बोल दीजिए इजीली। ओके, अब आपको क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देखो ये रहा ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and BC is equal to 3 centimeter, then find the all trigonometric ratios for angle A। इस एंगल A के लिए जितने भी 6 trigonometric ratios हैं वो फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। तो देखो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला वर्क ये है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ओनली दो साइड्स पता है, एक परपेंडिकुलर पता है, नॉर्मली एक बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग क्या यूज करना है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी आपको यूज करना है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे
उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3. Then next step is AC square is equal to this is 16 plus 9. Then AC square is equal to 25. Final is AC is equal to 5 centimeter. तो जो AC है वो आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स. ओके, अब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैलकुलेट करना है फॉर एंगल ए के लिए. आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है PBP अपॉन HHB. ये आपके पास एक फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को यूज करना है और सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट. तो साइन ए का फॉर्मूला देखो वहां से क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बना. ओके, अब देखो मैंने कहा था ना कि जब भी आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा या फंक्शन होगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल हमेशा पता होंगे, बी ऑलवेज राइट एंगल. एक दूसरा एंगल कहां होगा, फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ए, ये रहा. इस फंक्शन के फ्रंट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेनियस, जो बच गई वो क्या हो गई, बेस हो गई. तो देखो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया. तो फाइनली साइन ए का आंसर क्या आ गया, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनियस इज 5. तो साइन ए आ गया 3 अपॉन 5. डन, फर्स्ट आंसर इज राइट. सेकंड देखो, अब सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, cos a कैलकुलेट करना है. तो cos a का फॉर्मूला देखो वहां से b अपॉन में h वो यूज करना आता है ना. फर्स्ट cos, फर्स्ट sin के लिए, cos के लिए, फिर tan के लिए, फिर उल्टा करके cot, उल्टा कर दोगे आप इसको, उल्टा करके cot, फिर क्या आ जाएगा sec, देन लास्ट इज cos sec आ जाएगा. ओके, देन cos a इज इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन में h आ गया. अब देखो cos a तो b मतलब बेस, बेस कितना है, बेस है 4 अपॉन में 5. ओके, ये cos a आ गया. फिर थर्ड देखो आप बात करेंगे tan a की, तो tan a की बात करेंगे तो वहां देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. देन फाइनली tan a इज इक्वल टू, डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो 3 अपॉन में 4 आ गया, tan a हो गया थर्ड. ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए. 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास आ गया cot a. अब देखो cot a कैलकुलेट करोगे तो cot a के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो cot a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 अपॉन में 3. ये लीजिए, ये आ गया cot a. इसके बाद में बात करेंगे sec a की, तो sec a को देखेंगे तो sec a का फॉर्मूला देखो, sec a का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो गया. Then sec a is equal to what is hypotenuse is 5, base is 4. तो 5 अपॉन में 4 आपके पास हो गया sec a, और फाइनल क्या रह गया, cos sec a. तो cos sec a का जो फॉर्मूला हो गया वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया. देखिए स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू cos sec a, और यहाँ पे इस डायग्राम में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर दिख ही रहा होगा. तो फाइनली cos sec a जो है वो क्या आ गया आपके पास में, वो आ गया 5 अपॉन में 3. ये लीजिए. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन हो गया. एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको इजीली दिया हुआ है. ओके, उसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है. यहाँ पे देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको दो साइड्स पता थी. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे यहाँ तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करें, आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज दे देंगे, तो उससे आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. जैसे सोचो कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया ही नहीं होता, sin a = 3/5 दिया होता, तो 3/5 दिया होता तो आप राइट एंगल बनाते, तो sin a = क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो मतलब इस ट्रायंगल में ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5 रिप्रेजेंट कर देते आप, हो जाता का. अब आपको फोर साइड कैलकुलेट करनी थी, तो पीजीटी लगा के आप फोर साइड ये कैलकुलेट कर लेते. करने के बाद में जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए उनको आप क्या कर लेते, इजीली कैलकुलेट कर लेते स्टूडेंट्स. ठीक है, तो एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन. ओके, मे बी आपको इजीली समझ में आया होगा. ओके, रिटर्न करें स्टूडेंट्स जिनको समझ में आया है. ओके, और अब स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूअसली नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं हम, ताकि थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर सके. एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं. ओके, रफ कर देते हैं क्वेश्चन को. इसको आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं, और क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं, लिख देते हैं. इफ sin a, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इफ sin a is equal to 1/3. देखो अभी जो बता रहा था ना बिल्कुल वैसा ही कुछ आएगा.
इफ साइन इज इक्वल टू 1/3, ओके, देन इवेल्युएट है ना, इवेल्युएट कॉस ए इंटू में कॉसेक ए, कॉस ए इंटू में कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक। ये क्वेश्चन, इसको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर इवेल्युएट करना है। देखो आपको साइन नहीं पता है, आपको कॉस ए की वैल्यू चाहिए, कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए, मतलब 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए आपको, और इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एंगल फिक्स है ए एंगल के लिए चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, देखो अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, उसमें सबसे पहले क्या बनाओ, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3। अब साइन ए तो यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर बना हाइपोटेनियस थर्ड, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये आपने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए, अब देखो ए कहां होगा, अब ए इसको मानो, कंसीडर कर लो आप, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ए बी सी बोल दो आप इसको, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। कहीं भी बोल दो, जरूरी नहीं है आप ए सी को मानो, जैसे आपने बोल दिया ए, ये नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये राइट एंगल है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ राइट एंगल नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया, मान इसको कंसीडर कर लो, ए बी और सी कंसीडर कर लो। तो अब ये ए है, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये ए इसके जस्ट फ्रंट में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, ओके, और हाइपोटेनियस बी के सामने ये हाइपोटेनियस ये कितना है 3। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको बेस कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट्स, है ना। तो अब बेस कैलकुलेट करेंगे हम इस ट्राइंगल में, देन यूजिंग पीजीटी यूज करो, तो पीजीटी यूज करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की वैल्यू पता है 3, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू BC स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 1 प्लस AB स्क्वायर, ये तो कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट करना है, तो इसका कन्वर्जन कर देंगे, इधर कन्वर्जन कर देंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9, और इसका कन्वर्जन कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो -1, ये देखो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, इसका कन्वर्जन कर लोगे 9 की तरफ तो माइनस का 1, और इक्वल में क्या आ गया, AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या रह गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देन देखो अगला स्टेप कंटिन्यूअसली देखते हैं, तो AB इज इक्वल टू √8, और √8 को देखो आप क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू √4 × 2, अंडर रूट में 4 × 2 लिखा जा सकता है। अब देखो √4 का वैल्यू जानते हैं, अब 2 होता है, और √2 का कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होता, तो रूट में रह जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, 2√2 हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये पता चल गया, ये 2√2 है, जो सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है ट्राइंगल का, वो 2√2 आ गया। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, cos A, नाउ आप कैलकुलेट करो cos A। अब cos A कैलकुलेट करोगे तो वहां चलो, cos A का फॉर्मूला देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखो बेस क्या है इस ट्रायंगल में, बेस देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया। तो बेस 2√2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 3, तो देखो ये हो गया 2√2 अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया 3, cos A पता चल गया। cosec A देखो, cosec A का फॉर्मूला देखो, वहां से हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी cosec A, ये लास्ट वाला उल्टा करके, sin cos tan cot sec cosec उल्टा करके, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो गया। हाइपोटेनियस देखो 3, बेस कितना है 1, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बना, हाइपोटेनियस 3 परपेंडिकुलर 1, तो ये क्या बन गया, cosec A इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, ओके चलो ये भी बन गया। अच्छा एक tan A भी चाहिए आपको, tan A, अब tan A का फॉर्मूला देखो, tan A sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या बन गया, बेस, इसको यहां लिख देते हैं cosec A की वैल्यू लिखी ना अपन ने, cosec A की वैल्यू लिखनी है, कितनी लिखनी है, cosec A 3 अपॉन में 1, ओके। फिर इसके बाद में हम बात कर रहे हैं tan A, और tan A हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, और बेस कितना हो गया आपके पास 2√2, तो 1 अपॉन 2√2
2, ये हो गया आपके पास में tan a। लास्ट क्या चाहिए आपको, sec a। तो sec a के लिए देखो आपको क्या करना होगा, sec a का फॉर्मूला आप खुद से समझो, sec a क्या है, sin cos tan, cot उल्टा करके cot, उल्टा करके sec, उल्टा करोगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन गया, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनियस कितना है 3, ओके, और बेस कितना है 2√2। चलो आ गई वैल्यूज, जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो सारी की सारी आ गई। अब देखिए देन अब क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। देन cos a, व्हाट इज cos a, cos a ये रहा, cos a कितना है 2√2 डिवाइड बाय 3, cos a हो गया इनटू में sec a, sec a देखो कितना है 3 अपॉन में 1 या 3 मान लो, फिर प्लस tan a, देखो tan a कितना है, tan a है 1/2√2, tan a कितना है 1/2√2, ये tan a है, इनटू में sec a कितना है 3/2√2, ठीक है, ये हो गया 3/2 देन देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना रह गया 2√2, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे देखो इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट, ओके, ये ब्रैकेट में रखना वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज इसे ब्रैकेट में, तो पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, लास्ट में प्लस सॉल्व होगा, ध्यान रखना ना, मतलब वो बोर्ड मास रूल से ना, तो 2√2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट 2√2 है ना, फिर देखो कौन सा साइन आ गया प्लस। अब यहाँ देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 डिवाइड बाय, देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होना है, ध्यान से देखना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 4, √2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होना 2, ध्यान रखना, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है 2, ओके, तो √2 मल्टीप्लाई हो गया 2, और फिर 2 × 2 4, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब यहाँ इसका क्या लेंगे एलसीएम, सीधा सा दिख रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे 8 इज द एलसीएम, एलसीएम वाली वैल्यू से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, एलसीएम डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई होता है जाके, तो 8 × 2 16, तो ये हो गया 16√2 + 3, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है, ओके, ध्यान से देखेंगे लिखेंगे, ओके, समझ में आया होगा, होप करता हूं। चलो जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक अच्छा क्वेश्चन और देखा है स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए, और ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद से करेंगे उस क्वेश्चन को, उसमें भी वही इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है, ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है आपको, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख के गिवन के बाद में आपको इवैल्यूएट करना है, कोई कंडीशन गिवन है वो आपको इवैल्यूएट करनी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो अगर आपने ये कर लिया तो बिल्कुल सेम एज इट इज वो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक और करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, इसको रफ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं, इन गिवन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, गिवन ट्राइंगल एबीसी, गिवन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, सी आपके पास क्या हो गया राइट एंगल हो गया, ओके, इन विच कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी जो है वो 29 यूनिट है, ओके, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट, ओके, यूनिट, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, और ए बी सी जो है वो थीटा गिवन है, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, determine the values of question number first, cos square theta plus sin square theta,
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है आपके पास कंप्लीट, इसको सॉल्व करना है ना। देखो ट्राइंगल एबीसी गिवन है, सी को राइट एंगल बनाना है, AB 29 यूनिट है और जो BC है वो 21 यूनिट है। ओके, ट्राइंगल में जो B है वो थीटा है और ये कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो इसमें C तो राइट एंगल है, इसको A बोल देते हैं, ये B हो गया। ओके, अब देखो जो AB है वो कितना है, AB दिस इज द AB इज द 29। ओके, फिर आपको क्या गिवन है, BC ये रहा, BC कितना है 21, ये है। आपको थर्ड साइड और कैलकुलेट करनी है। अच्छा एक चीज और, ये देखो ABC इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये थीटा गिवन है, ये वाला एंगल थीटा है। ओके, तो आपको थर्ड साइड तो कैलकुलेट करनी होगी। हमारा टारगेट ही होता है कि मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पीजीटी यूज करके कैलकुलेट करोगे। तो पीजीटी यूज करोगे तो देखो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे तो 29 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर 21 स्क्वायर। ओके, 21 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर सॉरी प्लस बेस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है हमें, तो देखो कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कन्वर्जन कर दूंगा मैं इधर। ओके सॉरी इसका नहीं, 21 का कन्वर्जन कर दूंगा 29 की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर हो गया। अब 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यूज हैं वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 29 का स्क्वायर। आप करके देखें, जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा 20। ओके, देन AC इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 यूनिट। ओके, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, आपको जो है 29 का स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर हो जाएगा 729, मे बी 729 9 नहीं होगा, 729 नहीं होगा, जो भी कुछ होगा 29 का स्क्वायर जो है वो आप रिटर्न करें, फिर माइनस 21 का स्क्वायर करें, दोनों को लेस करेंगे तो रूट 400 आ जाएगा। ओके, और 400 आने के बाद में आप इसको क्या कर देंगे, रूट में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो AC आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 20 आ गया। अब 20 आ गया तो अब देखिए, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, cos थीटा और sin थीटा, क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे cos थीटा कैलकुलेट करो, नाउ cos थीटा। अब cos थीटा के लिए चलो तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेस कहां है, ओके थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ध्यान रखना दिस इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या बन गया बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब हो गया 21 अपॉन 29। ओके, 21 अपॉन 29 सेम एज इट इज क्या बन जाएगा आपके पास में, साइन थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर कितना है 20। ओके, तो 20 अपॉन 29 ये हो गया, 20 अपॉन 29 हो गया। ओके, चलो तो अब क्या करते हैं, इनको फॉर्मूलेज में पुट कर देते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करोगे आप, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब 21 अपॉन 29 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा मतलब 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है, चलो एलसीएम लेके सॉल्व आउट करोगे आप। एलसीएम ले लेंगे, देखो एलसीएम ले लेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर। ओके, 29 स्क्वायर और ये कितना हो गया 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे आप लोग। तो जब सॉल्व आउट करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 881 आ जाएगा और ये आ जाएगा 441। देखो क्या आ जाएगा 441 अपॉन 881 सॉरी 881 आएगा, क्या आएगा 841 प्लस 441 अपॉन 841 अगेन
एलसीएम लेके सोल्व आउट करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके क्या बन जाएगा, 841 ही बनेगा। और 841 और 841 देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 841 देखो ये 20 है ना, 20 है तो 400 आएगा, ये 400 अब सही है। ठीक है, 400 आएगा तो 841 नॉमिनेटर बन जाएगा, 841 डिनोमिनेटर बन जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1। सेम एज इट इज कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस बार प्लस था, प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस, और इसका सेकंड का आंसर भी आ जाएगा ना। और जो सेकंड का आंसर है वो लिख लीजिए, आप खुद से सॉल्व करेंगे आप सेकंड को। सेकंड का जो आंसर है, या फिर देखो वही कंडीशन कर लो, 21/29 होल स्क्वायर माइनस 20/29 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आ गया 441 अपॉन में 841 माइनस में 400 अपॉन में 841, लेस करोगे तो 41/841। ये यहाँ के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा, या फिर यही आपका आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया सेकंड का, और फर्स्ट का आंसर ये आ गया स्टूडेंट्स। ओके डन। तो देखा आपने, देखो तो ये रेशियोज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। आपको रेशियो मतलब फाइनलाइज आपका बस वर्क यहाँ होना चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, उनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आपको एक क्या आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप ट्रायंगल बनाएंगे, पीजीटी यूज करेंगे, पीजीटी को यूज करके क्या करेंगे, जो अननोन साइड है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर तीनों साइड से आप किसी भी टाइप के किसी भी एक्यूट एंगल के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इवेल्युएट करवाया जाता है क्वेश्चन में, उसको आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आज का हमारा एक थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखने का ट्राई करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन या फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन और होगा तो वो भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन को रिटर्न करते हैं। ओके, इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न करते हैं। एनसीईआरटी 8.1 जो एक्सरसाइज है वहीं से लेते हैं क्वेश्चन, सीधा सा बिल्कुल इजी है। और फिर वैसा ही एग्जांपल है, आप फिर एग्जांपल अटेम्प्ट करेंगे बुक का। ओके, क्वेश्चन है इन OPQ राइट एंगल्ड एट P। ओके, क्वेश्चन इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P। P जो है इसमें राइट एंगल्ड हो गया, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इस राइट एंगल में OP 7 सेंटीमीटर रखोगे। ओके, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। OQ माइनस PQ की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। ओके, और 1 होने के बाद में क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ओके, determine the values of sin Q and last है cos Q। ये कैलकुलेट आपको करना है स्टूडेंट्स। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, OPQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। Okay, P is what? P is the right angle. This is the Q and this is the O बोल लेते हैं, इसको O बोल लेते हैं। OP is equal to 7 सेंटीमीटर। This is the 7 सेंटीमीटर। ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन, एक कंडीशन और गिवन है आपको, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ओके, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, यहां से जो नेगेटिव टर्म है इसका कन्वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि देखो हम पीजीटी तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमें दो साइड्स नहीं पता हो, क्योंकि पीजीटी से हम एक साइड कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तो हमें सीधा सा दिया हुआ, एक थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, तो यहां से OQ कैलकुलेट कर लेते हैं PQ का कन्वर्जन करके। तो इसका कन्वर्जन जब हम कर देंगे तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, जो भी है आपके पास 1 प्लस PQ हो गया, ये डन। अब हम क्या यूज करेंगे, PGT। ओके, तो यूजिंग PGT, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपको वही करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब
OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब PO स्क्वायर। अच्छा OQ, OQ को कौन से टर्म में लिखोगे आप? 1 प्लस PQ के टर्म में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करो, यूज करके यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। डन। इक्वल में चलिए, इक्वल में PQ तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ओके है क्या? नहीं, PQ नहीं गिवन है, तो PQ नहीं गिवन है तो PQ स्क्वायर एज इट इज प्लस ये गिवन है OP या PO। देखो ये गिवन है OP 7 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर ऑफ 7 हो गया स्टूडेंट्स, ओके स्क्वायर ऑफ 7। कंटिन्यू नेक्स्ट है। देखो अब आपको समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में इतना फास्ट क्लिक होना चाहिए कि अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो देखो एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखिएगा कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, जब इसकी जगह को इससे मैच करोगे तो a की जगह तो रिप्लेस कर देना है 1। देखो a की जगह तो किसको रिप्लेस करोगे? 1 को, और b की जगह किसको रिप्लेस कर दोगे? pq को। ओके डन। तो ये आइडेंटिटी आपको क्या करनी है? यूज करनी है। ओके कहां पे? यहाँ पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। जब इसको कंपेयर इससे करेंगे तो देखो a को रिप्लेस करना है 1 से, तो a की जगह तो 1 को सब्स्टिट्यूट करना है और b की जगह सब्स्टिट्यूट करना है PQ को। तो देखो फाइनली अब स्टार्ट करेंगे तो a स्क्वायर मतलब a की जगह क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस b स्क्वायर। अब b की जगह क्या है? PQ, तो 1 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2PQ, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये सॉल्व आउट हो गया। ओके इक्वल में चलो आगे, ये इधर से अलग चल रहा है पूरा ना प्रोसेस। अच्छा इधर हो गया PQ स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा फिनोमेना समझो आप इक्वल के बोथ साइड में देखो, इक्वल पे अपने आप को कंसीडर कर लो, सोच लो कि मैं इक्वल पे खड़ा हूं, और फिर उसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखो। दोनों साइड में अगर सेम टर्म्स हैं और सेम साइन के साथ में हैं तो दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके देखो फिर से सुनना, आप इक्वल पे अपने आप को कंसीडर करें और इक्वल के LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड देखें। ये RHS साइड हो गया, ये LHS साइड हो गया, दोनों साइड देखो। उन दोनों साइडों में अगर आपको सेम टर्म सेम साइन के साथ मिलेगा तो कैंसिल कर दो। सेम टर्म विथ सेम साइन देन कैंसिल आउट टू ईच अदर। ओके तो देखो यहां पे इधर देखो PQ है, इधर PQ है, सेम टर्म्स with same sign then PQ and PQ cancel out to each other। कैंसिल कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बच जाएगा? 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49। क्या कैलकुलेट आपका टारगेट PQ कैलकुलेट करना ही है, तो PQ कैलकुलेट करना है। तो देखो ये 1 जो है ये किस तरफ गया? उधर 49 की तरफ, 49 की तरफ जाते ही माइनस में होगा, ठीक है? तो स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हो गया 2PQ is equal to 49 minus 1। 49 में से 1 लेस कर दोगे तो 48, तो 2PQ is equal to 48 and PQ is equal to कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, PQ आ गया 24 सेंटीमीटर, मतलब डायग्राम में आप इसको रिप्रेजेंट कर दो 24 सेंटीमीटर से। डन, तो ये 24 सेंटीमीटर आ गया। अब थर्ड साइड इक्वेशन फर्स्ट से कैलकुलेट करो, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि यहां से आपने PQ को कैलकुलेट कर लिया, यहां पुट करो तो देखो PQ इज इक्वल टू क्या? सॉरी नॉट PQ, OQ इज इक्वल टू व्हाट? OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24, देन OQ इज इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। चलो जी, मतलब आपको ये भी पता चल गया, ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर आ गई। अब आपका टारगेट क्या था? साइन Q कैलकुलेट करना। तो अब देखो साइन Q कैलकुलेट करो। नाउ साइन Q, अब देखो पहले फॉर्मूला देखो साइन Q का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो अब Q कहां है? ये रहा Q, इसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 7 अपॉन 25। दिस इज द फर्स्ट आंसर, ये पहला आंसर आ गया। सेम एज इट इज cos Q कैसे कैलकुलेट करोगे? cos Q इज इक्वल टू, अब cos Q का फॉर्मूला क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वहां देखो बेस इज व्हाट? बेस 24,
24/25, दिस इज द cos Q। ये आपके पास हो गया cos Q। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया। इसी तरीके से बिल्कुल एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में, आप उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, मैं समझूंगा कि आज हमने जो भी 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ओके, हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते रहेंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे चैप्टर के अगले पोर्शन की। देखो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड करा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमने करने थे तो वो हम कर चुके हैं। अब अगला जो एक्सरसाइज होगा वो आएगा हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। स्टैंडर्ड एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, देन 45 हो गया, 60, 90 डिग्री। तो उन स्टैंडर्ड एंगल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके एक स्टेप आगे चलेंगे तो नॉर्मल एंगल्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे। और फाइनल 4th स्टेप में हम करेंगे आइडेंटिटीज को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड एंगल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो स्टैंडर्ड एंगल्स होती हैं उनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनकी टेबल कैसे बनती है, वो नेक्स्ट वीडियो में वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स को, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। हम जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें।